हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के कल्चर के अंदर नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान के लोकगीत। लोकगीत क्या होते हैं? जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों को ही लोकगीत कहते हैं। लोकगीत के 3 भाग होते हैं: जन साधारण के गीत, व्यवसायिक गीत और क्षेत्रीय गीत। टैगोर ने क्या कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। ये किसने कहा है? टैगोर ने। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। इसके अलावा गांधी जी ने कहा है कि लोकगीत जन सामान्य की भाषा है, वह हमारी संस्कृति के पहरेदार है। तो लोकगीतों को संस्कृति के पहरेदार किसने कहा है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा है। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लीजेंड पुस्तक में लोकगीतों को जन समूह की संगीतमयी रचना बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं जन साधारण के गीत। इन्हें 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले संस्कारों से संबंधित। तो संस्कारों से संबंधित में क्या आएगा? सगाई, बदावा, राती जुगा, चाकबात, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बन्नी, वर निकासी, कंवर कलेवा, जिमनवार, जूहा जूही, काकंडोरा, जल्ला, जच्चा और होलार। ये सब क्या होते हैं? संस्कारों से संबंधित लोकगीत होते हैं। अगला है त्योहारों से संबंधित। तो त्योहारों के ऊपर तीज, रसिया, गणगौर, होरी, धमाल, हरणी और घड़ल्यो, ये कब गाया जाता है? ये त्योहारों के ऊपर गाए जाते हैं। त्योहारों से संबंधित लोकगीत हैं। आगे है ऋतुओं से संबंधित लोकगीत। तो ये कौन कौन से हैं? फाग, सियाला, बारहमासा, उनाला, चेती, कजली, पपियो, चौमासा, बदड़ी और मोर। ये सब ऋतुओं से संबंधित लोकगीत है। आगे देखते हैं धार्मिक गीत। तो धार्मिक गीत कौन कौन से हैं? जैसे कि तेजा, चिरमी, हरजस, लांगुरिया, ये सब गीत होते हैं, धार्मिक गीत होते हैं। आगे विविध गीत देखते हैं अपन। तो इंडोणी, काजड़ियो, कांगशियो, रतन रायको, पनिहारी और गोरबंद, ये सब क्या होते हैं? विविध गीत होते हैं। लूर गीतों के अंदर कौन से आएंगे? लूर गीत, लूर का मतलब होता है याद। तो याद गीत कौन कौन से होते हैं? हिचकी, चिरमी, ओलियू, मुम्मड़, सुपना, कुर्जा, बच्चों व खेल से संबंधित। वर को जादू टोने से बचाए जाने वाले गीत। तो वर को जादू टोने से बचाए जाने वाले गीत कौन से होते हैं? कामणी गीत। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि वर को जादू टोने से बचाए जाने वाले गीतों के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कामणी गीत। तो ये जन साधारण के गीत हो गए। अब आगे देखते हैं व्यवसायिक लोकगीत। राजस्थान में कई जातियों ने राजतंत्रों के समय संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। प्रमुख जाति कौन कौन सी है? ये ढोली, लंगा, मिरासी, कलावत, भाट, राव, जोगी, कांबड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया और कथक। तो ये प्रमुख जातियाँ हैं जिन्होंने लोकगीत को व्यवसाय के तौर पे अपनाया है। प्रमुख राग देखते हैं कौन कौन सी है। तो मांड, देश, चरज, कलिंगड़ा, सोरठ, जोगिया, अरावली, पिड़ू, बिलावज, खमाज और मारू, ये सब क्या होती है? मांड। ये सब क्या होती है? मांड के ऊपर आएगी ये मारू। तो ये सब क्या होती है? प्रमुख राग होती है। प्रमुख गीत जैसे कि कलाड़ी या कवाली, पनिहारी, चिरमी गीत, ये सब क्या होते हैं? व्यवसायिक गीत होते हैं। तो कलाड़ी, पनिहारी और चिरमी गीत कैसे गीत हैं? व्यवसायिक गीत। उसके आगे अब हम देखते हैं क्षेत्रीय लोकगीत। तो क्षेत्रीय लोकगीत में सबसे पहले आता है मरुस्थलीय लोकगीत। क्षेत्र देखते हैं इसके। तो क्षेत्र है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर के अंदर ये लोकगीत गाए जाते हैं। विशेषता, यहाँ उन्मुक्त वातावरण होने के कारण ऊंचे स्वर, लंबी धुन और अधिक विस्तार वाले गीत गाए जाते हैं। प्रमुख गीत कौन कौन से गाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर गीत गाए जाते हैं कुंजा,
मुम्मड़, पीपली, रतन राय को और केवड़ा, ये क्या होते हैं? मरुस्थलीय लोकगीत होते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये किस क्षेत्र के गीत हैं? तो जैसे कुर्जा पूछ लिया, कुर्जा गीत है, किस क्षेत्र का गीत है? तो ये मरुस्थलीय लोकगीत है, मरुस्थल के क्षेत्र का गीत है ये। आगे देखते हैं मैदानी क्षेत्र के गीत। सबसे पहले देखते हैं मैदानी क्षेत्र कौन कौन सा है। जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, बूंदी, करौली और धौलपुर। इस क्षेत्र में भक्ति गीत व श्रृंगार रस के गीत गाए जाते हैं। कैसे गीत गाए जाते हैं? मैदानी क्षेत्र में भक्ति गीत और श्रृंगार रस के गीत गाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आएगा? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और सिरोही। इसके अंदर प्रमुख गीत आते हैं पटेलिया, बिछिया, लालर, माछर। ये पूछे गए हैं गीत। पटेलिया, बिछिया, लालर और माछर क्या हैं? तो ये लोकगीत है और पर्वतीय क्षेत्र के अंदर ये गाए जाते हैं। इसके अलावा और पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? नोखिला, थारी उटारी अश्वारी, नावरी अश्वारी, हमसिडो। हमसिडो काफ़ी बार पूछा गया है। तो हमसिडो पर्वतीय लोकगीत है। यह भील, महिला और पुरुष के द्वारा गाया जाता है। तो भील, महिला और पुरुष के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? हमसिडो। इस क्षेत्र में सामूहिक जनसमूह द्वारा लोकगीत गाए जाते हैं और ये गीत जनजातीय समूह के होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गीत श्रृंगार रस के हैं, जिसमें वियोग रस, श्रृंगार रस की प्रधानता है। जिसमें वियोग, श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो राजस्थान के अंदर गीतों के अंदर किस प्रकार के रस की प्रधानता है? तो वियोग, श्रृंगार रस की। अब हम देखते हैं प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है केसरिया बालम। मरु प्रदेश का मांड शैली में गाया गया। तो किस शैली के अंदर गाया गया ये गीत? मांड शैली के अंदर। राजस्थान का राज्य गीत एक विरह गीत और एक रजवाड़ी गीत है। तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। फिर आता है अगला कुर्जा। यह मरु प्रदेश जोधपुर के अंदर गाया जाता है, मांड शैली में गाया जाता है। तो किस शैली में गाया जाता है कुर्जा गीत? मांड शैली के अंदर। यह भी एक विरह गीत है, जिसमें पत्नी प्रदेश गए पति को कुर्जा पक्षी के माध्यम से प्रदेश आने का संदेश देती है। तो कैसा गीत है ये? विरह गीत है, जिसमें पत्नी अपने प्रदेश से लौट आने का संदेश भेजती है। कागा, अगला गीत है कागा। यह एक विरह गीत है। तो कागा कैसा गीत है? विरह गीत है, जिसमें पत्नी कोए पक्षी के माध्यम से प्रदेश गए पति को संदेश पहुंचाना चाहती है। अगला लोकगीत आता है शुवटियो। मेवाड़ में पर्वतीय प्रदेश में एक भील महिला अपने पति को संदेश देती है और इसमें पक्षी कौन सा होता है? तो शुवटिया मतलब तोता पक्षी होता है। यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश का विरह गीत है। तो शुवटियो कौन से प्रदेश का है? पर्वतीय प्रदेश का विरह गीत है। आगे आता है पावना। नए दामाद के ससुराल आने पर जवाई को भोजन कराते समय यह गीत गाया जाता है। अगला लोकगीत आता है मोरिया। मोरिया लोकगीत यह विवाह की प्रतीक्षा में गाया जाता है। ऐसी बालिका जिसकी सगाई हो चुकी हो लेकिन विवाह में देरी हो, तो वह उसके द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? मोरिया। तो विवाह की प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाया जाता है? मोरिया। अगला है सीठना। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गाली गीत होता है ये। तो सीठना क्या होता है? गाली गीत। ओळू गीत पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। यह याद गीत होता है और यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो ओळू गीत क्या है? एक याद गीत है। गिंदड़ नृत्य में पुरुषों के द्वारा अपनी बेटी के विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। अगला है हिचकी गीत। यह मेवात विशेषकर अलवर क्षेत्र में, तो विशेषकर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो हिचकी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का। पीपली गीत शेखावाटी, बीकानेर व मारवाड़ क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। तो कहाँ गाया जाता है पीपली गीत? शेखावाटी, बीकानेर और मारवाड़ क्षेत्र में। यह भी एक विरह गीत है
जिसमें पत्नी अपने परदेश गए पति को वापस बुलाने के लिए यह गीत गाती है। तो यह है पीपली गीत। आगे देखते हैं पपैया गीत। यह लोकगीत दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक है। इसमें प्रेमिका अपने पति को उपवन में मिलने के लिए बुलाती है। तो प्रेमिका अपने पति को उपवन में मिलने को बुलाती है। इसमें पक्षी कौन सा होता है? तो पक्षी इसमें पपैया होता है। अगला लोकगीत है मुमल। मांड शैली में लोदरवा की राजकुमारी मुमल के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। इसके अंदर क्या मिलता है? मुमल के श्रृंगार का वर्णन। कांगशियो, कांगशियो मतलब कंगा, पश्चिमी राजस्थान में प्रेम आधारित गीत है। तो किस क्षेत्र में गाया जाता है? ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर। राजस्थान का पहला रैंप सॉन्ग भी कहा जाता है इसको। कांगशिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पहला रैंप सॉन्ग। उसके बाद आता है हमशिडो। मेवाड़ में भील स्त्री और पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? हमशिडो। हमशिडो गीत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है सुपना गीत। प्रेमिका प्रेमी के लिए यह विरह गीत गाती है। यह वियोग श्रृंगार रस का गीत है। गौरबंद मारवाड़ व शेखावाटी क्षेत्र में तथा अजमेर की साशी व कंजर जाति के द्वारा गाया जाता है। तो गौरबंद किस क्षेत्र में गाया जाता है? मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र में। आगे है बिछुड़ो गीत। तो ये कहाँ गाया जाता है? बिछुड़ो हाड़ौती प्रदेश में गाया जाता है। तो बिछुड़ो, ये ध्यान रखना, बिछुड़ो कहाँ का है? हाड़ौती प्रदेश का। इसमें बिच्छू के खा जाने पर मरती हुई पत्नी अपने पति को दूसरी शादी का संदेश देती है। आगे है पंछेड़ा गीत। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर। तो किस क्षेत्र में? हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में। ये अलगोजा, ढोलक व मंजीरों के साथ सामूहिक गायन किया जाता है। यह माणिक्यलाल वर्मा द्वारा गाया गया। तो पंछेड़ा किसके द्वारा गाया गया है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। काजड़ियों गीत। विवाह के अवसर पर एक श्रृंगारिक गीत होता है। काजड़ियों गीत क्या होता है? एक श्रृंगारिक गीत है। कामण गीत। यह वर को जादू टोने से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत गाया जाता है। जल्ला गीत। तो जल्ला क्या होता है? बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा गीत गाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जल्ला क्या होता है? बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत। कुकड़ी गीत राती जुगा के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। जयरानी गीत मृत व्यक्ति के पीछे गाए जाने वाले शोक सूचक गीत क्या होते हैं? तो ये होते हैं जयरानी गीत। अगला गीत है मगरियो। किसानों की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? मगरियो गीत है। पंच डोलियो यानी 5 लोक देवताओं से संबंधित गीत होता है पंच डोलियो। उसके बाद में अगला आता है तोरलड़ी। तोरलड़ी यह मारवाड़ी लोकगीत होता है। तो तोरलड़ी क्या होता है? ये एक मारवाड़ी लोकगीत होता है। सायर रोडो। सायर रोडो यानी दामाद से संबंधित गीत होता है। क्या होता है? दामाद से संबंधित गीत होता है सायर रोडो। रतन राणो यह एक मिलन गीत होता है। रतन राणो क्या होता है? एक मिलन गीत होता है। बंजारा गीत मरु प्रदेश में प्रातःकाल गाए जाने वाला लोकगीत। तो मरु प्रदेश में कौन सा गीत गाया जाता है? बंजारा गीत। विहाण। विहाण क्या होता है? यह प्रातःकाल गाए जाने वाला लोकगीत होता है। चाचर होली से संबंधित लोकगीत होता है। ये चाचर भी पूछा गया एग्जाम के अंदर। चाचर क्या होता है? यह होली से संबंधित लोकगीत होता है। खटमल। खटमल एक राजस्थानी लोकगीत होता है। चिरमी। ये चिरमी भी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा गया है। चिरमी नववधु जब नई वधु अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा में यह गीत गाती है। तो अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में जो नई वधु है वह ये गीत गाती है। इसे क्या कहते हैं? चिरमी गीत। रणत भंवर एक प्रकार का राजस्थानी लोकगीत होता है। तो रणत भंवर क्या है? यह एक प्रकार का राजस्थानी लोकगीत होता है। हथलेओ। हथलेओ विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत होता है। हिलो। हिलो क्या होता है? यह बच्चों के लिए गाए जाने वाला लोकगीत होता है। अब हम पढ़ेंगे लोकगीत हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है मांड शैली। मांड शैली का नाम लेते ही सबसे पहले हमारा नाम आता है आला जिला बाई।
इनका जन्म बीकानेर में हुआ, 1902 ईस्वी के अंदर हुआ। इनके गुरु का नाम क्या है? हुसैन बख्श लंगड़े। राजस्थान रत्न से सम्मानित 1992 में इनकी मृत्यु हो गई। 2003 में इन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? आलाजिला बाई को। तो राजस्थान की मरु कोकिला पूछा जाता है, किसको कहा जाता है? आलाजिला बाई को कहा जाता है। प्रसिद्ध गीत, आलाजिला बाई के प्रसिद्ध गीत कौन कौन से हैं? जोरावा, सेंजा और लावणी गीत। ये किसके हैं? आलाजिला बाई के हैं, जो इन्होंने मांड शैली के अंदर ये गीत गाए थे। जोरावा गीत क्या होता है? जैसलमेर में मांड शैली में गाया जाने वाला एक विरह गीत होता है। जोरावा कैसा है? विरह गीत है, जो मांड शैली के अंदर गाया जाता है जैसलमेर में। सेंजा गीत, विवाह पर कुंवारी कन्याओं के द्वारा अच्छे वर की कामना में। फिर आता है लावणी गीत, राजा महाराजाओं की कहानियों के जो गीत होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लावणी गीत। तो लावणी क्या होती है? जो राजा महाराजाओं की कहानियों के गीत होते हैं उसको बोलते हैं लावणी गीत। आगे देखते हैं अन्य प्रमुख मांड गायिका। गौरीबाई कहाँ की है? तो ये बीकानेर की है। गौरीबाई, ये दूसरी गौरीबाई है, ये पाली की है। जमीला बानो जोधपुर, बन्नो बेगम जयपुर, मांगीबाई उदयपुर, रुकमाबाई बाड़मेर और बतुल बेगम कहाँ की है? तो ये जयपुर की है। एक गौरीबाई डूंगरपुर की भी है, जिसको क्या बोला जाता है? वागड़ की मीरा। आगे अगली शैली आती है, तो मांड शैली हमने पढ़ ली। आगे आते हैं मांगणियार शैली। मांगणियार शैली, ये शैली जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में प्रचलित है। तो कहाँ पर प्रचलित है ये? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में। इस शैली के प्रमुख वाद्य यंत्र कमाइचा और खड़ताल। खड़ताल के वादक अगर पूछे जाए तो कौन है? सदीक खां मांगणियार, और इसको खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सदीक खां मांगणियार को। और कमाइचा के वादक कौन है? साकर खां मांगणियार। राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद जयपुर की स्थापना कब हुई? 2002 में हुई। अगली शैली आती है लंगा शैली। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में लंगा जाति द्वारा विकसित हुई। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र देखेंगे तो हम सारंगी और कमाइचा। तो लंगा शैली में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से आते हैं? सारंगी और कमाइचा। सारंगी में 27 तार होते हैं, जो सागवान, रोहिड़ा, कैर की लकड़ी से बनी होती है। और दूसरा होता है कमाइचा। और लंगा शैली का प्रमुख गीत कौन सा होता है? तो निम्बुड़ा गीत होता है। निम्बुड़ा गीत गर्भवती महिलाओं द्वारा गाया जाता है। अगली शैली आती है तालबंदी शैली। ब्रज क्षेत्र में साधु सन्यासियों द्वारा विकसित, और इसका क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा, ये इसका क्षेत्र है। और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र पूछा जाए तो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा। तो तालबंदी शैली में प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा। अब आगे है संगीत के प्रमुख घराने। तो घराने का नाम, संस्थापक और उसके अन्य कलाकार हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर घराना। जयपुर घराना यह ख्याल शैली में प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक इम्पोर्टेंट है, तो संस्थापक थोड़ा ध्यान से देखना। जयपुर घराने के संस्थापक है मनरंग या भूपत खां भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा अन्य कलाकार कौन है? मोहम्मद अली खां, महाराजा राम सिंह द्वितीय का दरबारी था ये। फिर अगला घराना आता है पटियाला घराना। पटियाला घराना जयपुर घराने की शाखा है, और इसके जो संस्थापक थे वो कौन है? तो अली खां अर्थात आलिया और फतेह खां यानी फत्तू। इनके गुरु गोकीबाई, और इन दोनों को टोंक के नवाब इब्राहिम ने जनरल कर्नल की उपाधि दी थी। तो आलिया और फत्तू किसके संस्थापक है? कौन से घराने के संस्थापक है? तो पटियाला घराना के संस्थापक है। अन्य कलाकार इसके गुलाम अली खान, जिसको हम कौन है? पाकिस्तान का गजल नायक भी इसको कहा जाता है, गुलाम अली खान को। अगला घराना हम देखते हैं अतरौली घराना। अतरौली घराना के संस्थापक कौन है? साहब खां। और अन्य कलाकार में हम देखेंगे मानतौल खां, और मानतौल खां पूछा जाता है रुलाने वाला फ़कीर। ये पूछा जाता है कि रुलाने वाला फ़कीर किसको कहा जाता है? तो मानतौल खान को कहा जाता है।
ये अतरौली घराना, ये जयपुर घराने की ही एक शाखा है। उसके बाद में अगला घराना आता है मेवाती घराना, जिसके संस्थापक है घग्गे नजीर खां। तो मेवाती घराना के कौन है? घग्गे नजीर खां। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी हैं ये। और अन्य कलाकार के अंदर देखेंगे तो पंडित जसराज, पंडित मणिराम, पंडित प्रताप सिंह, और इसके अलावा ज्योति मोती यानी ज्योतिराम और मोतीराम। तो ये सब किसके हैं? मेवाती घराना के। मेवाती घराना का संस्थापक ध्यान रखना घग्गे नजीर खां। फिर आता अगला किराना घराना या किराना यूपी। इसके संस्थापक है बंदे अली खां, पंडित भीमसेन जोशी, और इसके अन्य कलाकार पंडित भीमसेन जोशी है। 2008 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इसके अलावा रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हलक, उस्ताद और रजब अली, ये सब इसके क्या है? अन्य कलाकार। फिर आगे आता है डागर घराना। डागर घराना के संस्थापक कौन है? बहराम खां डागर। बीनकार घराना के संस्थापक कौन है? रजब अली खां, और ये दोनों राम सिंह द्वितीय के दरबारी थे। फिर आता है सेनिया घराना, तानसेन के परिवार का घराना। तो सेनिया घराना के संस्थापक कौन है? सूरत सेन। सेनिया घराना सेन, सूरत सेन, और अन्य कलाकार पूछे तो अमृत सेन। फिर आता है अगला ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन है? अब्दुल खां और मीर कादिर बख्श खां। अन्य संस्थापक के अंदर, अन्य कलाकार के अंदर, इसके अंदर हम देखेंगे हद्दू खां और हशु खां। तो ये हो गया ग्वालियर घराना। अगला आता है रंगीला घराना। रंगीला घराना के संस्थापक कौन है? रमजान खां या मियाँ रंगीला। नेक्स्ट है कत्थक घराना। कत्थक घराना ये पूछा जाता है, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है भानोजी महाराज। तो ये भानोजी महाराज ये इम्पोर्टेंट है। कत्थक घराना, कत्थक घराने का, ठीक है, तो कत्थक घराने का कौन है? भानोजी महाराज। फिर आता है अगला अल्लादिया खां घराना, और इसके संस्थापक कौन है? अल्लादिया खां, और अन्य कलाकार में किशोरी ओलुकर, ये ठीक है। तो ये राजस्थान के लोकगीत हो गए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये हो गए राजस्थान के लोकगीत। अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।